अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन, आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक। नाजरीन, आपको बता दें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस वक्त इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर जी। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सर, आपसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि यहाँ पर कश्मीर में विकास का नारा दिया गया था, आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए, आप आंखें खोल के देखिए ना कितना विकास हो रहा है। पिछले 1 साल और 70 साल जो आप देख रहे हैं, कंपेयर कर देखिए विकास के जो आप विकास की बात कर रहे हैं, पंचायत राज इलेक्शंस कराना, उसके बाद हिस्ट्री में पहली बार बीडीसी इलेक्शंस कराना, और उसके बाद जो लगातार प्रोसेस हुई, यहाँ की सड़कें मैग्नामाइज हो रही है, यहाँ के पुल बन रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें बन रही है, यही तो विकास है। देखिए, पंचायत राज का कराना ही विकास की सबसे पहली निशानी है कि जो प्राइमरी मेंबर्स है पंचायत राज की, जो डेमोक्रेसी के बेसिक मेंबर्स है, उनके ज़रिए से गाँव जहाँ तो दूर दूर इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट कराना, वहाँ पुल सड़कें जितनी भी ज़रूरत है उनको करें, ये तो विकास है। और जहाँ तक आप विकास की बात करें, विकास भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा था और विकास के ही लिए, और हमारा जो नारा था सबका साथ सबका विश्वास, और विकास की बात हमने की। यही वजह है कि हम विकास पर ज़्यादा ध्यान देके छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे देहातों में तक पहुँचे और वहाँ विकास हमने कर दिया, और वहाँ हर जगह काम शुरू जारी, और ये आम लोग भी आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पंचायत राज के जरिए यहाँ जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। सर, मुझे बताइए कि जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया कश्मीर में, तो 50,000 नौकरी, नौजवानों के लिए 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया, और बाकी और भी वादे किए गए। रोज़गार के नाम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डंडोरा पीटा गया, और आपको लग रहा है कि वो अभी तक हुआ? देखिए, नफरत की दीवार और बांटने की दीवार ढहने के बाद 5 अगस्त को जब नफरत की दीवार गिराई और ढाई गई नफरत की दीवार, उसके बाद आप चेंजेस देखिए सबसे बड़ा जहाँ जो अभी स्टोन पेल्टिंग हो रही थी और एनकाउंटर साइट्स पे लोगों को धकेल दिया जाता कि वहाँ पत्थरबाजी करके मिलिटेंट एक साइड से वो बंद हो गए और अमन हो गए। लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती से मैं ये बात कहूँगा कि पूरी दुनिया को एक महामारी ने जकड़ लिया। उस महामारी के चलते हुए उस महामारी के चलते हुए हर जगह बीजेपी कब तक महामारी का सहारा ले? वही मैं कह रहा हूँ, उस महामारी के चलते हर जगह डेवलपमेंट रुक गई है। लेकिन उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना भी पॉसिबल था प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ विकास के काम शुरू कर दिए है। और आज जब महामारी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी खत्म हो रही है और आज अब मार्केट खुल रहे हैं, आपकी बाकी चीज़ें खुल रही हैं, तो हम डेवलपमेंट की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने 50,000 नौकरियों की बात की, देखिए पिछले 6 महीने से हम महामारी में जकड़े हुए थे और इवन के ऑफिस भी नहीं चल रहे थे, क्योंकि उसमें अब जो ऑन कार्ड्स हमने 52,000 जॉब्स की अनाउंसमेंट की थी, वो भी ऑन कार्ड्स है, बहुत जल्द उनकी अनाउंसमेंट होगी। जो हमने यहाँ वादा किया था रोजगार और डेवलपमेंट का, वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में। सर, थोड़ा सा बता दीजिए, आजकल रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर रोजगार अभी जो लग गए हैं, जो रोजगार जिनका था उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है। जैसे कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंजीनियर्स की बात करूंगा, एमजी नरेगा रोड्स पे हैं, कई हर मतलब कंसोलिडेट वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम, वो भी रोड्स पे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रॉपर वे होती है। जो पिछले गवर्नमेंटों ने किया था, उन्होंने ऐसी भर्तियाँ की थी, वो इलेक्शन सेंटर था उनका, और उनका कोई न जॉब पॉलिसी थी और न उनका कोई फ्यूचर दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी सरबराही वाली गवर्नमेंट जो कर रही है, जो वो लगाएंगे उनका फ्यूचर भी होगा और उनके साथ जॉब पॉलिसी। और जहाँ तक सेल्फ हेल्प की बात करिए, वो पहले ही नोटिस में आ चुकी है और उनका मसला लगभग हल चुका है। और बहुत जल्द आपकी खुशखबरी सुनिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो इंजीनियर्स का है, उनकी जो पॉलिसी जो चल रही थी एज इट इज, उसको एज इट इज रहना जाएगा और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को हम ज़्यादातर एक्टिव देख रहे हैं। क्या हम ये मान के चले कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है, और ख़ासकर मैं और एक आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वो लीडरशिप नहीं है जो होनी चाहिए, और जो ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक आपने लीडरशिप की बात की, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन 3 लीडरों में नरेंद्र मोदी, वही तो हमारे, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वही तो दुनिया के सबसे 3 पॉपुलर नेता, उनमें नरेंद्र मोदी वही हमारे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात, देखिए आज अब अगर उंगली आप कश्मीर की लीडरशिप उठा रही, तो सामने देखिए ना कितनी भीड़ है। ये तो कश्मीरी लीडरशिप को ही फॉलो करी ना। अल्ताफ ठाकुर आपके सामने है, सोफी साहब दूसरी पार्टी के बाद। देखिए, लोगों ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज मोस्ट एक्टिव है, क्योंकि लोग हमें ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे इलाके में, क्योंकि हमने काम ऐसे किए, हमने डेवलपमेंट की। और भारतीय जनता पार्टी आज देश के साथ साथ दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और यही वजह है कि आज यहाँ की लीडरशिप जो है वो हर जगह पहुँच के वहाँ लोगों के मसाइल देखकर, और एक पब्लिक कंटेक्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया कि लोगों के मसाइल गवर्नमेंट तक पहुँचे और उनको सॉल्व करना। यही वजह कि आप हर जगह भारतीय जनता पार्टी को एक्टिव देख रहे हैं। लीडरशिप यहाँ पर अभी जेलों में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं,
जो प्रो इंडियंस हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की ज़्यादातर हम बात करेंगे, तो वो अभी जेलों में हैं। तो आप किस तरह देखते हो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं कैंपेन करने में लगे हुए हैं, या बाकी जो जितने भी पार्टीज़ के उनके प्रोग्राम है वो तो करते हैं, तो बाकी तो अभी जेलों में देखिए हाथ क्या पूरा जिसम बारूद से उठ जाएगा। आप उनको प्रो इंडियन पॉलिटिशियन कहते हैं, जो संगबाजों को हीरो करार देते हैं, आप इनको प्रो इंडियन कहते हैं? नहीं, उनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान बेस्ड थी, और जो संगबाजों के हीरो जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की जानमाल के लिए, और देश, तो आप सर ये बोल रहे, तो आप देश सर आप ये बोल रहे हैं कि जो भारत माता की जय का नारा दे रहे हैं तो वो प्रो इंडियन नहीं है? देखिए हमने कभी नहीं कहा जो भारत माता की जय बोले वही प्रो इंडियन है, लेकिन आप काम कीजिए ना ऐसे, आप देश के लिए काम कीजिए, आप देश को तोड़ने वाले काम करें। आप जो देश के खिलाफ जंग उन्होंने छेड़ रखी है, आप इनको हीरो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर 370 यहाँ से हटाया गया तो जिस्म क्या पूरा, हाथ क्या पूरा जिस्म भारत से उठे। आप ऐसे लोगों को ट्रू इंडियन कहते हैं? नहीं, ट्रू इंडियन लोग होते हैं वो भारत माता की जय कहना जरूरी नहीं, लेकिन दिल में प्यार होना चाहिए इसको, और देश के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। उन लोगों को प्रो इंडियन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ ठाकुर जी मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर इतनी देर रहने के